वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस एक ही वीडियो में हम ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की उन सभी दवाओं के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग डॉक्टर द्वारा ज़्यादातर लिया जाता है। और मुख्य रूप से इन्हीं दवाओं के बारे में हमें कन्फ्यूज़न होता है कि डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कौन से मरीज को कौन सी दवा देनी है, किन किन प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, ये सभी दवाइयाँ कैसे कार्य करती है। साथ ही इस वीडियो में एक ऐसे तरीके को जानेंगे जिससे कि वीडियो देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जान पाएगा कि डॉक्टर द्वारा दवाओं का चुनाव कैसे किया जाता है कि कौन से मरीज को कौन सी दवा देनी है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जो दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए प्रयोग लाई जाती है उन्हें हाइपोलिपिडेमिक ड्रग कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड क्या है, अगर इसको जानें तो यह वे लिपिड है जो हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं। यह सेल्स तथा हार्मोन को बनाने में तथा हमारे शरीर में अनयूज्ड एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करती है। जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लड वेजल में, खून की नसों में इनका जमाव हो जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो में परेशानी होती, कठिनाई होती है। फलस्वरूप हमारे हार्ट पे दबाव पड़ता है। और अगर समय रहते कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल नहीं किया जाए, इसकी जो मात्रा है इसको कम नहीं किया जाए तो व्यक्ति को हार्ट अटैक तक आ जाता है। कौन कौन सी वे दवाइयाँ हैं जिन्हें इनके ट्रीटमेंट में दिया जाता है, यहाँ पर हम किसी प्रकार का पूरा ट्रीटमेंट नहीं जान रहे। हम सिर्फ उन्हीं दवाओं को जान रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, जिसे हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग कहते हैं। इनको फर्दर 4 अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड किया जिससे कि समझने में काफ़ी आसानी हो। सबसे पहला ग्रुप जिसमें HMG CoA रेड्यूक्टेज इनहिबिटर दवाइयाँ आती है, जिन्हें हम स्टेटिन दवाइयाँ भी कहते हैं। लिपिड को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लिखी जाने वाली दवाओं में से यह एक दवा है। यह दवाइयाँ HMG CoA रेड्यूक्टेज एंजाइम की मदद से HMG कोएंजाइम A को मेवेलोनेट में बदलने से रोकती है, जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस ग्रुप में जो दवाइयाँ आती है वे हैं लोवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन, प्रावास्टाटिन, अटोरवास्टाटिन तथा रोजुवास्टाटिन। ये सभी दवाओं के मूल नाम हैं। इन सब के सामने आपको इसके ब्रांड नेम लिखे हुए मिल जाएंगे जिससे आप इनको जानते हैं। इनमें जो शुरुआती 3 दवाइयाँ हैं इन्हें रात में लेना बेहतर रहता है, क्योंकि ये रात में ही अपना अच्छा असर बताती है। और जो 4 और 5 नंबर की दवा है जो एटोरवास्टाटिन, रोजुवास्टाटिन है, इनका प्लाज्मा हाफ लाइफ काफ़ी लंबा होता है। इस कारण से इसे दिन में कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर इसे भी रात को लेने की सलाह देते हैं। दूसरा ग्रुप है बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट ग्रुप। इन्हें हम रेजिन्स भी कहते हैं। ये दवाइयाँ ना तो डाइजेस्ट होती है ना ही ये एब्जॉर्ब होती है। ये दवाइयाँ इंटेस्टाइन में बाइल के साथ जुड़कर बाइल को लीवर में जाने से रोकती है, जिससे कि बाइल साल्ट तथा कोलेस्ट्रॉल दोनों ही शरीर से डायरेक्टली बाहर निकाल दिए जाएं और इसी कारण से वेजल्स में लिपिड का जमाव भी नहीं होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत जो दवाइयाँ आती है वह है कोलेस्टाइरामिन तथा कोलेस्टिपोल। यह बहुत ही कम पॉपुलर दवाइयाँ हैं। हो सकता है आप में से बहुत ही कम दोस्तों ने इसका नाम सुना हो, क्योंकि इन दवा के साइड इफेक्ट के कारण तथा बहुत ही लार्ज डोज, बड़ी मात्रा में दी जाने के कारण डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग बहुत ही कम लिया जाता है और न के बराबर इसका प्रयोग लिया जाता है, जिस कारण से हम इसको ज़्यादा जानते नहीं हैं। तीसरा ग्रुप है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसे हम फाइब्रेट्स भी कहते हैं। यह लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि VLDL की मात्रा में कमी आती है। फलस्वरूप ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाता है और ब्लड में इसकी कमी हो जाती है। साथ ही ये दवाइयाँ लीवर में ट्राइग्लिसराइड के बनने को भी कम करती है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो उसमें जेमिफिब्रोजिल, बेंजाफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, यह सभी दवाइयाँ हैं। और इनके जो ब्रांड नेम है इनको भी मैं सामने दे रहा हूँ, जिससे कि आपको इसके जानने में काफ़ी आसानी हो। इनके अलावा इस ग्रुप में एक और दवा है जिसका नाम क्लोफैब्रेट है। इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिया जाता था, परंतु जब यह सामने आया कि यह दवा कार्डियक डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करती है, उन्हें रोकती नहीं है, सिर्फ लिपिड को ही कम करती है, तब से इसका यूज़ बहुत ही कम कर दिया गया, लगभग बंद ही कर दिया गया है। अगला ग्रुप है निकोटिनिक एसिड, जिसे नियासिन भी कहते हैं और इसे आप भलीभांति जानते हैं। यह विटामिन बी का एक विटामिन है जो भारी मात्रा में लिपिड को कम कर सकता है, लेकिन यह क्षमता विटामिन फॉर्म में नहीं होती, जिसे हम नियासिनामाइड, विटामिन B12 नाम से जानते हैं। अगर ये निकोटिनिक एसिड फॉर्म में होगा तभी ये लिपिड को कम करेगा।
यह दवा लीवर में ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रोककर VLDL के प्रोडक्शन को कम कर देती है। साथ ही एडिपोज टिश्यू में इंट्रासेलुलर लिपिड के निर्माण को रोकती है। लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाती है, फलस्वरूप ट्राइग्लिसराइड कम होने लगते हैं। अगर इस ग्रुप की दवा का नाम जाने तो इसकी जो ब्रांड नेम है वो है नियालिप टेबलेट और जेनरिक नाम रहेगा निकोटिनिक एसिड। और इस ग्रुप के अलावा कुछ अदर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी है जिसका प्रयोग इसके लिए लिया जाता है। उसमें एजाटिमाइड टेबलेट, गेगुलिपिड टेबलेट, यह कुछ अदर टेबलेट्स है जिसका प्रयोग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के रूप में लिया जाता है। अब यहाँ पर हमने यह सभी तो जान ही लिया है कि ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, वह कैसे कार्य करती है, क्या नाम से हमें मिल जाती है। लेकिन अभी वह जानना बाकी है कि यह सभी दवाइयाँ किस तरह से चूज़ की जाती है, डॉक्टर के द्वारा इसका चुनाव कैसे किया जाता है, कौन सी दवा किस पर असर करती है, कब कौन सी देनी, तो उसको भी हम जान लेते हैं, जिसको हम टेबल की सहायता से जानेंगे। सबसे पहले HMG CoA रेड्यूक्टेज इनहिबिटर जो दवाइयाँ हैं उनको जान लेते हैं। यह दवाइयाँ जब मरीज को दी जाती है तो शरीर में LDL को 20 से 55% तक कम करती है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे 5% से 15% बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड को 10% से 35% कम करती है। यह HMG CoA रेड्यूक्टेज इनहिबिटर जो दवाइयाँ हैं उनका काम है, जिसे हम स्टेटिन दवाइयाँ भी कहते हैं। दूसरी दवाइयाँ हैं बाइल एसिड सेक्विस्ट्रेंट दवाइयाँ। यह LDL को 15 से 30% कम करती है, HDL को 3 से 5% बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन कई बार ये थोड़ा बहुत बढ़ा भी देती है जो नुकसान करने वाला है, और इसे हम रेजिन्स दवाइयाँ कहते हैं। तीसरे ग्रुप की दवाइयाँ हैं फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसे हम फाइब्रेट्स भी कहते हैं। यह LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 5% से 20% तक कम करता है, लेकिन कई बार जब ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हाई होती है तो उस समय यह दवाइयाँ LDL को बढ़ा भी देती है। HDL के लिए यह 10 से 20% हाई इसको करती है और ट्राइग्लिसराइड को ये 20 से 50% कमी करती है। और लास्ट जो निकोटिनिक एसिड ग्रुप की दवा है, जो अकेली ही दवा है, यह LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 15 से 25% तक कम करती है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को 20 से 35% तक बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड को 20 से 50% तक कम करती है। इस तरह से यह सभी दवाइयाँ LDL, HDL तथा ट्राइग्लिसराइड पे अलग अलग तरह से कार्य करती है और इन्हीं को देखकर डॉक्टर द्वारा दवा का चुनाव किया जाता है कि मरीज को कौन सी दवा दी जानी, उससे कौन सा मॉलिक्यूल बढ़ा हुआ है, उससे कौन सी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है वो बढ़ी हुई है जो उसको देकर कम की जा सकती है। तो इस तरह से दवाओं का चुनाव किया जाता है। उम्मीद है आपको भी आसानी समझ में आया होगा कैसे चुनाव किया जाता है। इसी के साथ आज के वीडियो में ख़त्म करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से आप बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही सामान्य भाषा में बनाने की मैंने कोशिश की है। आप अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन।